क्या भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मूल निवासी विरोधी हैं? भाजपा और कांग्रेस भले ही लोगों के सामने दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने कार्यकाल में देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि आज भी इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों से वंचित है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। इस देश में आजादी के बाद से लगभग 60-70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, जिसने अपने कार्यकाल में देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज का खूब शोषण किया। मनवादियों को पता था कि कांग्रेस के बाद यह समाज एक वैकल्पिक पार्टी ढूंढेगी, जिसके लिए इस व्यवस्था ने भाजपा को तैयार किया। देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज ने भाजपा को देश की सत्ता सौंपी, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ इस समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में अब तक लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जरूर है, लेकिन इनकी विचारधारा अलग नहीं है। या यूं कह ले कि भाजपा और कांग्रेस किसी दो मुँहे सांप की तरह है और जिसकी पूंछ RSS है, जो देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था पर काम करती है। कांचूराम साहब का एक नारा आज भी प्रचलित है। वे कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इस समाज को इनकी हिस्सेदारी नहीं दी। इन दोनों ही पार्टियों ने कभी भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करवाया। इन दोनों के ही शासन में हमेशा देश के मूल निवासियों के साथ शोषण होता रहा। आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में मूल निवासी बहुजन समाज की हिस्सेदारी उनके संख्या से बहुत कम है। जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।